उदयपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण गंगाधर रहा करता था। वो गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन वो कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उन बासी रोटियों को देखते ही बोलती है, पत्नी रे, ये क्या, तुम आज भी ये बासी रोटी लेकर आ गए? अरे रे, आज मुझे ये बासी रोटी ही खानी पड़ेगी। आय हाय, पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी ये बासी रोटियां लेकर आए हो तुम। हे भगवान, ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे गंगाधर। अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। गांव वाले भिक्षा में जो भी मुझे देते हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ पत्नी। अरे चुप करो तुम, जब भी देखो बस यही बोलते हो। आखिर कब तक खाऊं मैं ये बासी रोटियां? देखो, अगर तुम कल सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देती हूँ। बेचारा गंगाधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह गंगाधर फिर से गांव में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर, अरे कोई है? भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, मुझ गरीब ब्राह्मण को दो, भिक्षा दो। तभी एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकलकर उसके सामने आती है। बुढ़िया, अरे कौन हो तुम? देखने से तो भिक्षु नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला? मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने ही है बेटा, उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। गंगाधर, अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी थोड़े चावल है वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूंगा। बुढ़िया, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो चावल के दाने लेने गई, जिसके बाद चावल के दाने लाकर गंगाधर को देती है। गंगाधर, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। गंगाधर, आज तो मैं अपनी पत्नी को यह चावल ले जाकर दूंगा। बेचारी बासी रोटी खा खाकर ऊब गई है, आज तो खुश हो जाएगी। गंगाधर इसके बाद अपनी झोपड़ी में जाता है। पत्नी, अरे आ गए तुम? इतनी देर कर दी आज तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज शिक्षा में क्या लाए हो? क्या आज भी बासी रोटी उठा लाए हो? गंगाधर, रे भाग्यवान, ये देखो आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूँ। आज इन्हें ही पकाकर भोजन बना लो। पत्नी, अरे सिर्फ ये थोड़े से चावल के दाने? अरे इतने में क्या होगा? तुम्हें तो गांव में भिक्षा भी मांगनी नहीं आती। जो कोई भिक्षा में जो भी देता है उसे ही लेकर आ जाते हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु है, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो। लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे ये चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जिसके बाद वो चावल बना देती है और उन्हें लेकर गंगाधर के पास आती है। पत्नी, ये लो, कर लो भोजन। गंगाधर देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े ही चावल के दाने हैं। गंगाधर, अरे भाग्यवान, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, इन्हें तुम ही खा लो। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था तो मैंने वही खा लिया है, इसे तुम ही खा लो भाग्यवान। पत्नी, अच्छा तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो? वाह वाह, खुद भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से चावल के दाने लाए हो। ना जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे। हाँ, आपको कहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की? खैर जाने दीजिए, अब मैं ही इन्हें खा लेती हूँ। जिसके बाद वो थाली के सारे चावल खा लेती है। गंगाधर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस बुढ़िया माँ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर, भिक्षा देही, भिक्षा देही। बुढ़िया, कौन? अच्छा, तू फिर से आ गया। लेकिन बेटा मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है।
मैं तो खुद भूख से मरी जा रही हूँ, मैं तुझे कहाँ से दूंगी बेटा गंगाधर। अरे ये तुम क्या बोल रही हो अम्मा, क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है? गंगाधर अपने झोले में देखता है तो उसमें बासी रोटी पड़ी होती है। गंगाधर वो बासी रोटी उस बुढ़िया को दे देता है। अरे अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाय इस बासी रोटी के, तुम इसे ही खाकर अपने भूख मिटा लो। बढ़िया। अरे हाँ क्यों नहीं बेटा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ला दे, यही बासी रोटियां मुझे दे दे। जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटी दे देता है। बूढ़ी अम्मा बड़े चाव से बासी रोटियां खा लेती है। बुढ़िया अरे वाह वाह बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाकई तू एक नेकदिल इंसान है, आज तूने अपनी बासी रोटी से ही सही लेकिन मेरी भूख मिटा दी बेटा। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू रुक मैं अभी आई। इसके बाद बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने साथ लेकर आती है और उसमें से एक चमकता हुआ मोरपंख गंगाधर को देती है। बुढ़िया ये ले बेटा, ये जादुई मोरपंख मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण मोरपंख नहीं है बेटा, तू कोई भी एक इच्छा इस मोरपंख से बोलेगा तो वो अवश्य पूरी होगी। बेटा अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब भला मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ बेटा। इस जादुई पंख से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। गंगाधर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। गंगाधर क्या सच में अम्मा, तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई पंख अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। इस जादुई पंख को पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बुढ़िया अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। जिसके बाद गंगाधर वो जादुई पंख लिए जंगल के रास्ते से अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जंगल में एक जगह एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा रो रहा होता है। उसके रोने की आवाज सुनकर गंगाधर उसके पास जाता है। गंगाधर अरे भाई, कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? सेवक राम, मैं घोर परेशानी में हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच सकूंगा। भाई, उसकी ये बात सुनकर गंगाधर हैरान हो जाता है। गंगाधर ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम और आखिर तुम क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सेवक राम, मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक राम हूँ। कल सुबह मेरे जीवन की आखिरी सुबह होगी। मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मेरा जीवन समाप्त होने को है। अगर मैंने जल्द से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। गंगाधर, मृत्युदंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की? बताइए मुझे सेवक राम। राजा की पत्नी और हमारी महारानी को एक बीमारी हो गई है। महारानी राजा की प्रिय रानी है और पूरे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री भी। लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर बहुत ही भद्दे और खराब दिखने वाले निशान हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत क्रूर नजर आती है। दरबार में कई वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी के भी पास रानी की इस बीमारी का इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है कि अगर जल्द से जल्द मैंने उस वैद्य को नहीं ढूंढा जिसके पास रानी की इस बीमारी का इलाज हो तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। गंगाधर, अरे रे, आप चुप हो जाइए, आपकी समस्या का इलाज है मेरे पास, तुम मुझे अपने राजा के महल ले चलो। सेवक राम, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा के महल लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम्हें वैद्य के भेष में ही राजा के पास चलना होगा। अगर राजा को पता चला कि तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु हो तो राजा को बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। इसके बाद गंगाधर एक भिक्षु से वैद्य के वस्त्र धारण कर लेता है और मंत्री सेवक राम के साथ राजा के महल पहुंचता है, जहां राजा का दरबार लगा होता है। सेवक राम महाराज की जय हो।
महाराज, मैं महारानी के उपचार के लिए वैद्य जी को ले आया हूँ महाराज। ये देखिए महाराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी हैं, जिन्हें मैं दूसरे राज्य में से अपने साथ लेकर आया हूँ महाराज। राजा ये सुनकर खुश हो जाता है। राजा, अरे वाह मंत्री, हम तुमसे यही सुनना चाहते थे। राजा, आपका स्वागत है। वैद्य जी, अब जल्दी चलिए और हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दीजिए। गंगाधर, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सभी रानी के पास जाते हैं, जहां रानी विश्राम कर रही होती है और कुछ दसिया रानी के पास बैठी सेवा कर रही होती है। राजा, उठिए हमारी प्रिय रानी, देखिए आपकी बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे राज्य से प्रसिद्ध वैद्य जी आए हैं। तभी रानी अपनी आंखें खोलती है। रानी के पूरे चेहरे और हाथ पर बहुत ही अजीब और खराब दिखने वाले भद्दे निशान होते हैं, जिसकी वजह से रानी बहुत डरावनी दिख रही होती है। रानी, नहीं नहीं महाराज, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। देखिए तो कितनी कुरूप दिख रही हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। राजा, रानी, तुम मेरी प्रिय रानी हो, यह तुम क्या बोल रही हो? देखो, वैद्य जी आए हैं, यह अवश्य ही तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देंगे। गंगाधर रानी के शरीर के सारे अजीब और भद्दे निशान देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद गंगाधर बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ जादुई पंख अपने हाथ में लेता है। तभी उसे याद आता है कि अम्मा ने कहा था, इस जादुई पंख से कोई एक इच्छा पूरी की जा सकती है। गंगाधर, हे जादुई पंख, मेरी इच्छा है कि तुम रानी के ये भद्दे निशान दिखने वाली बीमारी ठीक कर दो। अगर रानी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारे मंत्री सेवकराम को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तभी गंगाधर जैसे ही जादुई पंख को रानी के मुख पर रखता है, अचानक देखते ही देखते काफी तेज रोशनी होती है और रानी के सारे भद्दे और खराब दिखने वाले निशान गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रानी, महाराज देखिए, देखिए ना, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। देखिए, मेरा रूप पहले की तरह चमक रहा है। देखिए ना महाराज, हाय हाय, वाह वाह, मैं फिर से सुंदर हो गई हूँ, मैं सुंदर हो गई हूँ। राजा, हाँ हमारी प्रिय रानी, हम देख सकते हैं तुम्हारा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। वाकई ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। राजा, वाह हमारे प्रिय मंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। राजा, वैद्य जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दिया। हम आपको भेंट स्वरूप 100 सोने की मोहरें देते हैं। इतना सुनते ही गंगाधर खुश हो जाता है। गंगाधर, आपका धन्यवाद महाराज, लेकिन आप एक सच नहीं जानते हैं। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण भिक्षु हूँ, जो आपके ही राज्य से दूर एक छोटे से गांव में भिक्षा मांगा करता है। आपके मंत्री ने मुझे रानी की दशा के बारे में बताया, तो मैं मंत्री को मृत्युदंड से बचाने यहाँ आपके महल में आ गया। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मंत्री जी, महाराज, मैंने आपसे ये झूठ बोला। ये कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे इस झूठ से हमें आज ये सीख मिली है कि एक साधारण सा भिक्षु भी अपने ज्ञान से बहुत बड़ा हो सकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। सभी दरबार में राजा की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी गंगाधर को सोने की 100 मोहरें दी जाती है, जिसको लेकर वो अपने घर जाता है। पत्नी, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताएं मुझे। तभी गंगाधर उसे सारी बात बताता है। पत्नी, अरे क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा कहा और आपने पलटकर मुझे कभी एक शब्द नहीं कहा। आप सच में बहुत नेकदिल और ज्ञानी इंसान है। मुझे माफ कर दीजिए। गंगाधर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। भाग्यवान, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो हुआ सो हुआ।
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है, भाग्यवान। इसके बाद गंगाधर और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक शहर में बहुत ही धनवान व्यक्ति था जो अपनी आंखों में गंभीर दर्द से परेशान था। उसने कई चिकित्सकों से अपने रोग के लिए परामर्श किया। कई चिकित्सकों से उसने अपने इस दर्द से निजात पाने के लिए अपना इलाज कराया। इस गंभीर दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह व्यक्ति लगातार चिकित्सा विशेषज्ञों से इलाज कराता जा रहा था। उसने भारी मात्रा में दवाओं का उपभोग किया और सैकड़ों इंजेक्शन लगवाए, लेकिन दर्द पहले की तुलना में अधिक शक्ति के साथ जारी रहा। एक दिन उसे किसी ने एक भिक्षु के बारे में बताया जो इस तरह के दर्द के इलाज में महारत रखता था। उस अमीर व्यक्ति ने बिना समय गंवाए ही उस भिक्षु को बुला लिया। भिक्षु ने उस व्यक्ति की समस्या को समझा और उससे कहा कि उसे किसी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो कुछ समय के लिए केवल हरे रंगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य रंगों से अपनी नजर को बचाकर रखना है। यह एक अजीब नुस्खा था, लेकिन वह हताश था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। करोड़पति ने पेंटर्स के एक समूह को अपने यहाँ बुलाया, ढेर सारा हरा रंग खरीद लिया और यह निर्देश दिया कि हर वो चीज को हरे रंग से रंग दिया जाए जिस पर भी मेरी नजर पड़ सकती है। पेंटर्स ने उसके घर की दीवारों से लेकर हर एक सामान को हरे रंग से रंग दिया। कुछ दिनों के बाद जब वह भिक्षु उस करोड़पति को देखने के लिए आया तो करोड़पति के कर्मचारियों ने तुरंत हरे रंग की बाल्टी लाकर उस पर उड़ेल दी ताकि वह भिक्षु अपनी लाल पोशाक में करोड़पति के सामने नहीं जा सके और उसका दर्द वापस न आ जाए। उनकी इस हरकत से भिक्षु सारा माजरा समझ गया और वह उस करोड़पति के पास पहुंचा। उसके पास पहुंच भिक्षु हंसा और बोला, अगर आपने केवल कुछ रुपयों में हरे चश्मे खरीद लिए होते तो आप इन दीवारों और सभी वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते थे और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा भी बचा सकते थे। आप पूरी दुनिया को हरा नहीं कर सकते, लेकिन हरा चश्मा लगाकर पूरी दुनिया को हरा देख सकते हैं। आइए हम अपनी दृष्टि बदल दें और दुनिया तदनुसार दिखाई देगी। दुनिया को आकार देने की सोचना मूर्खतापूर्ण है। आइए हम पहले खुद को आकार दें। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।